केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोध चारित्र पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। सफलता और असफलता, जीत और हार, दुख और सुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये सारे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें दिखता एक पहलू है और उसी सोच से हम आगे चलते रहते हैं, अपने विचार बना लेते हैं, अपने भाव बना लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन दोनों विपरीत जो अवस्थाएं हैं वो साथ साथ चलते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आगे सफलता है तो पीछे असफलताएं भी, आगे सफलता है, असफलता है तो पीछे सफलताएं भी, आगे दुख दिखाई देता है तो पीछे सुख भी है, अगर सुख दिखाई देता है तो दुख भी है। इसको प्रज्ञा से समझने की जरूरत है, गहरे सोच और चिंतन से सोचने की और समझने की जरूरत है कि ये अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर सफलता की कहानी एक बड़ी असफलता की कहानी होती है। असफलता सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। गिर कर के आदमी उठना सीखता है और मनुष्य फिसल कर के संभलना सीखता है। संभलने की कला फिसलने के साथ आती है। लोग सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू अनिवार्य रूप से उसके नीचे दबा हुआ रहता है, पीठ पीछे रहता है। उसको भी नहीं भूलना चाहिए। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4-5 साल का बच्चा, जिसको बड़ी ऊंची सुनाई देता था, अपनी जेब में टीचर के द्वारा लिखे हुए एक नोट के साथ घर पहुंचा। उसने कहा था ये नोट अपनी माँ को दे देना। धमका करके भेजा था टीचर ने। और उस लड़के की माँ ने जिस समय उस नोट को देखा, उसमें लिखा था तुम्हारा टामी इतना बेवकूफ है, वह कुछ भी नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से निकाल लीजिए।
उसे स्कूल में भेजने का कोई फायदा नहीं। वो कोई लक्षण नहीं है वो जीवन के अंदर कुछ सीख सके। माँ ने जिस समय ये नोट पढ़ा तो बड़ी तकलीफ हुई, और माँ को तो तकलीफ होना ही था, बड़ी चिंता भी हुई। उसने बड़ा दर्द महसूस किया, लेकिन वो संभल गई। और उसकी माँ, उस लड़के की माँ ने उस स्कूल से दिए हुए नोट का उसने जवाब लिख करके भेजा। उन्होंने जवाब लिख करके भेजा, मेरा टॉमी बेवकूफ है, ये आपकी गलतफहमी है। वो पढ़ नहीं सकता, इसके ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं अपने बेटे के ऊपर पूरा भरोसा रखती हूँ और मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। इसी संकल्प के साथ वो अपने बच्चे का, उसकी पढ़ाई, उसका संरक्षण, उसका पालन पोषण उस माँ ने अपने हाथ में लिया। और वही लड़का बड़ा होकर के एक महान थॉमस एडिसन बना। थॉमस एडिसन, ये वही बच्चा था जिसको स्कूल से निकाल दिया था, ये कह करके भी ये पढ़ नहीं सकता। थॉमस एडिसन ने सिर्फ 3 महीने स्कूल की पढ़ाई की थी, क्योंकि बचपन से ही ऊंचा सुनते थे। एक बार को कई कई बार उनको कहना पड़ता था। अब ऐसे व्यक्तियों को क्या हम असफल मानेंगे? सफल लोग मुसीबतों के बावजूद सफल होते हैं। और बहुत से लोग, बाहरी लोग, जो उसकी वास्तविकता को नहीं समझते, वो उनकी किस्मत समझते हैं। उसका किस्मत बहुत अच्छा था इसलिए हो गया, किस्मत अच्छी लेकर के आया था। ये तो किस्मत की बात है। कामयाबी, सफलता, जीत सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, वो हिम्मत से, प्रयत्न से और पुरुषार्थ से मिलती। और असफल होकर के भी जो बार बार उठना जानता है, फिसल करके भी संभलना जानता है, उसी को सफलता मिलती। इसलिए बार बार कहा गया, सफलता असफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बहुत से लोग गिर कर उठना जानते हैं, फिसल कर संभलना जानते हैं। आदमी हिम्मत रखे तो असफलता को वो आगे बढ़ने का एक रास्ता बना लेता, एक ताकत उसमें से प्राप्त कर सकता है। ऐसे लोगों की बहुत बड़ी फिर फरिश्त है। हम इतिहास को पढ़ते हैं, आज के समाज में भी अगर हम देखते हैं, आज के बड़े बड़े अधिकारियों को देखते हैं, तो उनके जीवन में भी इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हमारे को मिलती। आज भी महापुरुषों से खाली नहीं है दुनिया। ऐसे महान लोग आज भी मौजूद हैं, जिनका जीवन हजारों लोगों के लिए उदाहरण हो सकता है, जो हम सबके हीरो हो सकते हैं। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं और ऐसा जीवन जीते हैं जो समाज के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, और अपनी सारी संपदा उसके लिए खर्च भी कर देते हैं, और वीर और बहादुर होते हैं। देश के लिए मरना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, देश के लिए जीना भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है।
अब ऐसे लोग जीवन के अंदर सफल होते हैं। उस बच्चे ने जीवन के अंदर क्या क्या किया, कहां कहां तक पहुंचा, क्या क्या बनाया, इसको कोई डिटेल में बतलाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊं। 1914 में जब थॉमस एडिसन 67 साल के थे, 67 साल की उनकी उम्र थी, उन्होंने करोड़ों रुपया लगा करके फैक्ट्री बनाई हुई थी, जबरदस्त फैक्ट्री चलती थी और खूब कमाई होती थी। पैसा उसने खूब कमाया, सफल व्यक्ति बना जिंदगी में। अब वो 67 साल की उम्र थी, सारी नौजवानी, सारा जीवन लगा करके उसने फैक्ट्री को बनाया, लेकिन वो करोड़ों की फैक्ट्री आग में जल करके राख हो गई। सब कुछ खाक हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और यहां तक कि उस कंपनी की बीमा भी इतना कम था, इतना कम था, ना के बराबर, कुछ नहीं मिला उसको, सब कुछ बर्बाद हो गया। एडिसन अब जवान नहीं थे, वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे, 67 साल की उनकी उम्र थी। अपनी जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर की मेहनत, जिंदगी भर की मेहनत का फल अपने सामने आग के लपटों में बिल्कुल ध्वस्त हुआ होता हुआ उन्होंने देखा। हिम्मत करके किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आप बोलना चाहेंगे? वो पूछने वाला, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने। उन्होंने कहा, आज कुछ कहना चाहेंगे आप? तो थॉमस एडिसन ने अपने आप को संभाल करके उन्होंने उस समय बोला, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में, ऐसे वातावरण के अंदर ये शब्द, ये लाइन कहना, इससे बड़ा शास्त्र क्या हो सकता है? ये तो तमाम शास्त्रों का निचोड़ है, इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है? तमाम ज्ञान का निचोड़ है, इससे बड़ा अनुभव क्या हो सकता है? सारी जिंदगी के अनुभव का निचोड़ है। उन्होंने ऐसी हालात के अंदर जब अपने सामने करोड़ों की फैक्ट्री को जल करके भस्म होते हुए देखा, उन्होंने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी सारी कमियां, हमारे सारे दोष, वो भी इस अग्नि के अंदर जल करके भस्म हो गए हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा दिल है। ऐसे होते हैं सफल पुरुष, महापुरुष। थोड़ी देर रुक करके उसने कहा, ईश्वर की कृपा से हम नए सिरे से कुछ कर सकते हैं। हम तो जिंदा हैं, हम तो नहीं जले, हमारी चीज जली है, हमारी फैक्ट्री जली है, हम तो जिंदा हैं। प्रभु ने चाहा, प्रभु की कृपा हुई, तो हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। बंधु, ये महापुरुषों के वचन, ये ऐसे लोगों का ऐसे समय के अंदर कहना, यही तो सबसे बड़ा शास्त्र है, यही तो सबसे बड़ा सत्य है, यही तो सम्यक दर्शन है। इतने बड़े हादसे के सिर्फ 3-4 हफ्ते के बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का जो आविष्कार कर लिया। फोनोग्राफ, पहले उसी से तो सुनते थे लोग। फोनोग्राफ कितना प्रसिद्ध हुआ सारी दुनिया में।
फोनोग्राफ आप समझते ही हैं। साठ 70 साल पहले फोनोग्राफी तो चलता था। तो उस व्यक्ति ने इस भयंकर हादसे के बाद, कभी 3-4 हफ्तों के बाद ही उसने फोनोग्राफ का आविष्कार किया और सारी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। सारी दुनिया का उनका मनोरंजन किया और सारी दुनिया को एक नई गिफ्ट प्रदान की। आदमी का सोचने का तौर तरीका सकारात्मक हो और जीवन में सहनशीलता हो तो ऐसी महानता जीवन के अंदर आती है। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब बनाने का, उसका आविष्कार करने का जब प्रारंभ किया, प्लान बनाया, भाई इस तरह की एक बिजली तैयार करनी है, बल्ब तैयार करना है जिससे कि सब रोशनी को प्राप्त कर सकें, तो उसके आविष्कार करने में 10,000 बार उसको असफलता का सामना करना पड़ा। 10,000 बार, 10,000 प्रयोग किए, उसके बाद एक बल्ब तैयार हुआ। सारी दुनिया में उसका ही तो प्रयोग करते हैं। जीवन में सफलताएं तो मिलती हैं, असफलताएं तो मिलती हैं। 40 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड दिवालिया हो गए थे। 40 साल की उम्र थी, इतना बड़ा उद्योगपति दिवालिया हो गया। ऐसे लोग हालात के शिकार नहीं होते, उस हालात से ऊपर उठते हैं और उस हालात को बदलना सीखते हैं वो लोग। और डर, भय, शक से तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है, उसके अंदर जो ताकत है वो भी बूझने लग जाती है। दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो जितने भी जीव जंतु हैं उनमें मनुष्य बहुत मासूम है, बहुत अक्षम है। जब जन्म लेता है तो उसको किसी का सहारा चाहिए। 2-3 साल तक तो अपना पेट भी नहीं भर सकता, उसको इतना लंबा समय चाहिए जिससे वो उठ सके, बैठ सके, चल सके, बोल सके, सोच सके। कितना लंबा समय उसका व्यतीत होता है। जबकि पशु का बच्चा जन्म लेते ही भागना शुरू हो जाता है। मनुष्य चिड़ियों की तरह उड़ नहीं सकता, छोटे छोटे कीड़ों से काटने से भी कभी कभी मर जाता है। चीते की तरह दौड़ नहीं सकता, घड़ियाल की तरह पानी में तैर नहीं सकता, बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग नहीं लगा सकता। बत्तख की तरह उसकी पैनी दृष्टि, बाज की तरह पैनी दृष्टि उसकी नहीं है। बाघ की तरह मजबूत पंजे और दांत उसके पास नहीं है। शारीरिक रूप से देखा जाए तो मनुष्य ऐसा ही तो है, असहाय है, लाचार है। लेकिन कुदरत ने, उसकी पुण्यवानी ने उसको सोचने समझने की शक्ति दी है, सोचने की ताकत दिया है, सोचने का तोहफा दिया। और उस सोचने की ताकत की वजह से आदमी अपने हिसाब से माहौल में ढल सकता है, किसी भी माहौल में अपने आप को ढाल सकता है, किसी माहौल से उभर सकता है, सोच सकता है। लेकिन जानवर किसी माहौल को ढाल नहीं सकते। ये मनुष्य कर सकता। मनुष्य के पास बुद्धि, मनुष्य के पास सोच है, एक चिंतन। एबिलिटी ऑफ द थिंक, द एबिलिटी टू थिंक का मूल समझते हैं। एक सोचने की ताकत, विचार करने की ताकत, बौद्धिक ताकत, यही मनुष्य के पास सबसे बड़ी चीज है। और इसी के माध्यम से ही वो सब कुछ कर लेता है।
जो जन्मदात जीव जंतु अपनी कला के अंदर माहिर होते हैं, लेकिन सोच करके, विचार करके, प्रयत्न करके मनुष्य वो सब भी कर लेता है। ये उपलब्धि उसको मिली है। कुछ लोग सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं। कुछ लोग करते रहते हैं, सोचते कुछ नहीं। ये दोनों असफल ही होते हैं। सोचना और करना, ये दोनों मिलना चाहिए। जब बारिश के साथ धूप मिलती है तो इंद्रधनुष तैयार हो जाता है। जीवन में खुशियां और गम मिलते हैं, अच्छाइयां और बुराइयां मिलती हैं, अंधेरा और उजला मिलता है, मुश्किलें और रुकावटें मिलती हैं। तभी तो जीवन का सौंदर्य झलकता है। हमारे जीवन का सौंदर्य यही तो है, जो दोनों परिस्थितियां ऐसे मिलती हैं और इसके महत्व को बढ़ा देते हैं। रिचर्ड ब्लेसनिडेन, रिचर्ड ब्लेसनिडेन, इसको भारत की चाय बहुत पसंद थी। वो मरता था भारत की चाय के ऊपर। और उसको भारतीय जो चाय इतनी पसंद थी, और इसने सोचा कि इसको सारी दुनिया में पहुंचाना चाहिए। 1904 में सेंट लुइस वर्ल्ड फेयर में भारतीय चाय का प्रमोट करना उसने सोचा कि भारतीय चाय का सारी दुनिया के अंदर इसका प्रचार हो। उसके लिए उसने सेंट लुइस वर्ल्ड फेयर के अंदर उस उत्सव में उपस्थित हुआ और चाय बनाया। चाय बना करके बैठा। गर्मी बहुत थी, और गर्मी बहुत थी तो कोई भी व्यक्ति उस चाय को चखने के लिए भी तैयार नहीं हुआ, पीने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। स्टॉल लगा करके बैठा, बैठा का बैठा रह गया, कुछ नहीं हुआ। रात भर सोचता रहा। तरह तरह के ड्रिंक्स हैं वो तो बिक रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो तो बिक रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, चुस्कियां ले ले करके पी रहे हैं। रिचर्ड ब्लेसनिडेन ने देखा, भाई अपना तो बिल्कुल बेड़ा ही गर्क हो गया, अपने को तो कुछ मिला ही नहीं, श्री गणेश ही नहीं हुआ, शुरुआत ही नहीं हुई इसकी। तो उसने सोचते 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 उस चाय को चीनी में मिला करके एक ठंडे ड्रिंक के रूप में उसने बनाने की सोची, और उसने चाय बना करके उसको ठंडा करके उसमें चीनी मिला करके उसने चाय को एक कोल्ड ड्रिंक के रूप में तैयार की। और जब उसने उसका प्रमोट करना शुरू किया, एक ने पिया, दूसरे ने पिया, वो ठंडी चाय। तो गर्म ही चाय चलती, तो ठंडी चाय। तो लोगों ने उस चाय को बहुत पसंद किया, खूब पसंद किया, खूब बिका, खूब उसका प्रमोट हुआ, खूब लोगों ने पिया, दुनिया भर के लोगों ने पिया। उसी दिन से ये दुनिया के अंदर नया ट्रेड, नया नाम शुरू हो गया, कोल्ड टी, ठंडी चाय। कोल्ड टी की परंपरा तभी से चली, शुरुआत हुई। अब ये कुदरत के अंदर तो सब कुछ होते हैं, लेकिन हम अपने सोच से, अपने विचार से उसको किस तरह से प्रयोग करते हैं, उससे कितनी खुशियां लेते हैं, खुशियां बांटते हैं, ये हमारी सोच के ऊपर है। कुदरत ने नींबू दिया है, अब उसको आंख में डाल करके आदमी परेशान भी हो सकता है, आंसू भी बहा सकता है, गालियां भी दे सकता है, और शिकंजी बना करके स्वाद भी ले सकता है। तो ये तो अपने अपने सोच के ऊपर है। भाई सोच की वजह से तो इंसान इतना सफल है, वही तो इसकी परिचय और पहचान है। वे सोच के अभाव में आज ये हजारों वर्ष पहले जानवरों की जो स्थिति थी आज भी वही है। अब आज बंदर पकड़ने वाले लोग
छोटे छोटे मूंग वाले घड़े ले लेते हैं या बक्से ले लेते हैं, उसमें अनाज भर देते हैं, मूंगफली भर देते हैं और उसको मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं। और बंदर जिस समय देखता है जाता है तो उन मूंगफली को, उन दानों को लेने के लिए हाथ को अंदर डालता है। खाली हाथ है तो छोटा सा मुंह है, अंदर चला जाता है, अंदर उस ये दानों को पकड़ लेता है, मुट्ठी भर लेता है, और मुट्ठी भरने के बाद वो हाथ बाहर आता नहीं, इतनी जगह नहीं रहती, बाहर आता नहीं, और वहीं पर इधर उधर हिलता डुलता रहता है, बचने की कोशिश करता है, छूटने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ टूट भी जाए लेकिन वो बंदर बच नहीं सकता, वहां पर उस मुट्ठी को पकड़े रखता है। उसमें इतनी सोच नहीं है, इतना चिंतन नहीं है कि भाई ये मुट्ठी बंद होने की वजह से मैं फंसा हुआ हूँ, इस मुट्ठी को खोल दूं, इस मुट्ठी को खोल दूं। अगर इतना सोच उसके अंदर होता तो एक भी बंदर पकड़ में नहीं आता, ये भी मनुष्य की तरह विकास कर गए होते। लेकिन सोच का अभाव है, पशुओं में सोच का, चिंतन का, निर्णय का अभाव होता है। होता तो है लेकिन जितना मनुष्य के अंदर है उतना नहीं है, इसलिए जो है ये मनुष्य सफल होता है। चिंतन की एक अद्भुत गिफ्ट उसको मिला हुआ है, उसका उपयोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जो ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने विचारों को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।